हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी यूट्यूब चैनल सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बाराबंकी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने इसी चैप्टर का हाफ पढ़ा हुआ था और बाकी बचा हुआ चैप्टर आज इस वीडियो में कंप्लीट किया जा रहा है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो इस चैप्टर का हाफ पढ़ा था उसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा हुआ था कि एक बड़े से राज्य के राजा थे भोज, और उनके जो है नवरत्न कवि थे माघ। वो दोनों लोग साहित्य पर और शास्त्रों पर चर्चा करते हुए अपनी राजधानी में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वो दोनों लोग अपनी राजधानी से काफ़ी आगे निकल आते हैं और वह अपनी राजधानी का रास्ता भूल जाते हैं। फिर रास्ते में उन लोगों को एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है। तो दोनों लोग सोचते हैं कि हमें बूढ़ी औरत से रास्ता पूछ लेना चाहिए ताकि हम लोग अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंच जाएं। इस पर जब वो दोनों लोग बुढ़िया से अपने घर का रास्ता, अपनी राजधानी का रास्ता पूछते हैं तो वह बूढ़ी औरत उन लोगों से तर्क वितर्क करने लगती है और उन लोगों को रास्ता नहीं बताती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ना अपना स्टार्ट करते हैं बचा हुआ चैप्टर। तो अब हम लोग पढ़ें। भोज ने सोचा कि बता ही देना चाहिए। इस पर जब वो बूढ़ी औरत उन लोगों को रास्ता नहीं बताती है तो जो राजा भोज थे उन्होंने सोचा कि अब हमें बता देना चाहिए कि हम लोग कौन हैं। यह सोचकर राजा भोज बोल पड़े। बोला, हम राजा हैं। तो वो जो है राजा भोज बोल पड़े कि हम राजधानी के राजा हैं। बुढ़िया हंसी, फिर बोली, राजा तो दो ही हैं, देवताओं के राजा इंद्र और महाकाल। यह राजा की बात यह सुनकर बूढ़ी औरत को हंसी आ गई। वो हंसने लगी और बोल पड़ी कि इस पृथ्वी पर तो राजा तो दो ही हैं, एक देवताओं के राजा इंद्र हैं और एक महाकाल। तुम उनमें में से कोई नहीं लगते। और बूढ़ी औरत आगे बोलती है कि उन दोनों राजाओं में से तुम तो कोई नहीं हो, ना तो इंद्र हो और ना ही महाकाल। भोज और माघ बुढ़िया की वाचालता से चकित हो गए। वाचालता का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाली। तो जो राजा भोज और जो माघ थे वो दोनों लोग बुढ़िया की बहुत बोलने वाली आदत से बहुत चकित हो गए और परेशान भी हो गए। उन्हें अपनी बुद्धि पर घमंड था। जो राजा भोज थे और माघ थे, इन लोगों को अपनी बुद्धि पर बहुत ही घमंड था। सीधे हार मानने वाले नहीं थे। वो लोग भी कम नहीं थे बुढ़िया से। वो लोग भी सीधे हार मानने वाले नहीं थे। फिर से बोल पड़े, बोले, हम समर्थ हैं। और वो फिर से बोले कि हम समर्थ हैं। आगे, तुम कैसे समर्थ हो सकते हो? समर्थ तो दो ही हैं, पृथ्वी, धरती माँ और नारी। जब राजा यह बोलते हैं कि हम समर्थ हैं तो बुढ़िया फिर से बोल पड़ती है और कहती है कि तुम कैसे समर्थ हो सकते हो? समर्थ तो दो ही लोग हैं, एक तो धरती माँ और नारी। नारी मतलब औरत और धरती माँ मतलब पृथ्वी या धरती माँ, जो भी कहना हो कह लो, ठीक है। आगे है, जिसमें सृष्टि और पालन का सामर्थ्य हो वही समर्थ होगा। और बुढ़िया बताती है कि कैसे जो है समर्थ है वो। तो बताती है कि जिसमें सृष्टि मतलब संसार, जिसमें संसार का पालन करने की सामर्थ्य हो वह ही समर्थ होगा। तो जो पृथ्वी का पालन करता है, संसार का पालन करता है, वही समर्थ माना जाएगा। पृथ्वी जो है बुढ़िया यह बोल पड़ती है। माँ, हमें साधु मान लो, पर अब रास्ता तो बता दो। इस पर जो है वो लोग बोल पड़ते हैं कि बुढ़िया से कि हे माँ, अब जब आप कुछ ही नहीं हमें मान रही हैं तो हमें साधु ही मान लो। मतलब साधु संत या पुजारी, ये साधु संत पुजारी कुछ भी मान लो, पर अब हमें रास्ता बता दीजिए ताकि हम लोग अपने घर जा सके। इसलिए वो लोग कहते कि साधु ही मान लो। बेटे, तुम्हें साधु कैसे मान लूँ?
साधु तो दो ही हैं, सील और यहाँ पे और लिखा है, मिट गया थोड़ा सा, और सील और संतोष। इस पर बुढ़िया फिर बोल पड़ती है। जब वो लोग कहते कि साधु ही मान लो, तो जो है बूढ़ी औरत फिर बोल पड़ती है कि बेटे अब मैं तुम्हें साधु कैसे मान लूँ, साधु तो दो ही होते हैं, एक तो सील और संतोष। भोज और माघ को लगा कि आज सेव को सवा सेर मिल ही गया। भोज और माघ को लगा, तो ये बात सुनकर भोज और माघ आपस में सोचने लगे कि आज हम लोगों से शेर को सवा शेर का मतलब है कि हमसे भी एक कदम आगे। वो दोनों लोग सोचने लगे कि लो आज हम लोग समझते थे कि हम ही बहुत चतुर हैं, ये तो हमसे भी एक कदम आगे है। माघ साहस करके बोले, पर जो उनके जो है कवि थे माघ नवरत्न, उन्होंने साहस करा और बोल पड़े, माँ हम असल में परदेसी हैं, रास्ता भटक गए हैं। जब ये बात बुढ़िया फिर से बताई कि जो तुम साधु कैसे हो, साधु भी नहीं मानेंगे तुमको, समर्थ भी नहीं मानेंगे, तो वो लोग सोचते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं। इस पर जो कवि जो माघ थे उन्होंने सोचा कि हम आप सीधी बात बता देते हैं कि हम लोग कौन हैं। तो वो उन्होंने हिम्मत जुटाई और बोला कि माँ असल में हम लोग परदेसी हैं, हम लोग जो बाहर से आए हैं, परदेसी मतलब बाहर से आए हैं और रास्ता भटक गए हैं, रास्ता भूल गए हैं। हमें धारा नगरी का रास्ता बता दो, और हमें धारा नगरी जाना है, इसलिए हमें वहाँ का रास्ता बता दीजिए। तो बुढ़िया इनकी बात सुनकर फिर क्या बोलती है, बेटे तुम भटक तो गए हो पर तुम परदेसी नहीं हो। अब बुढ़िया क्या बोलती है इनकी बात सुनकर, कहती है कि बेटे तुम भटक गए ये बात तो हम मानते हैं, पर तुम परदेसी नहीं हो, मतलब बाहर से तो नहीं आए हुए हो। परदेसी या तो पत्र होता है या जीवात्मा। वह अब क्या बताती है कि परदेसी कौन होता है, परदेसी वह बताती है कि या तो जो पत्र जो हम लोग लिखते हैं लेटर, वो बताती है कि परदेसी या तो पत्र होते हैं या तो जीवात्मा होती है, जो हम लोगों के अंदर आत्मा होती है उसको बता रही है जीवात्मा। पत्र इतना बड़ा नहीं होता और जीवात्मा दिखाई नहीं पड़ती। अब वह बताती कि कैसे जो है तुम परदेसी नहीं हो, और परदेसी जो होते हैं उनमें भी तुम परदेसी नहीं हो, क्योंकि पत्र जो है इतना बड़ा नहीं होता, पत्र तो कागज़ होता है, वो आप लोग जानते ही होंगे। तो ना तो तुम जो है पत्र जितने बड़े हो, ना कागज़ हो, और ना तो जीवात्मा, क्योंकि जो आत्मा हम लोगों के मन में होती है, जो हम लोगों के शरीर में आत्मा होती है, वो दिखाई कहाँ पड़ती है। तो वो बताती कि जीवात्मा दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए तुम जीवात्मा भी नहीं हो। तुम कौन हो? अब बुढ़िया पूछती है कि तुम कौन हो। भोज और माघ इस बहस में पसीना पसीना हो गए। अब जो है राजा भोज और उनके कवि माघ इस बहस से इतना परेशान हो गए कि बस पूछो नहीं। वो लोग बहुत ही परेशान हो गए, पसीना पसीना हो गए, मतलब बेहद परेशान। उन्हें लग रहा था आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, क्योंकि वो लोग अपने को काफ़ी बुद्धिमान मानते थे, पर बुढ़िया तो उनसे भी 2 कदम आगे थी, इसलिए वो सोचने लगे कि आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। ये ऊंट पहाड़ के नीचे आना ये एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि अपने को जो काफ़ी बड़ा समझता है उसको जब रियलाइज़ होता है, उसको एहसास होता है कि उससे भी बड़ा कोई है, क्योंकि ऊँट को लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। जब वो पहाड़ के पास आता है तब उसको लगता है कि अरे पहाड़ तो मेरे से बहुत ऊंचा है, मतलब मेरी कोई औकात नहीं है। ये बताया गया है कि ऊँट पहाड़ के नीचे आना। ठीक है, ये याद कर लेना, ये मुहावरा है। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा, हमें दीन समझकर रास्ता बता दो माँ। अब वो लोग बहुत ही परेशान हो गए और वो लोग गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने दोनों लोगों ने गिड़गिड़ा के कहा, मतलब काफ़ी दुखी और परेशान मन से कहा कि हमें दीन ही समझ लो, दीन दुखी बेचारा कुछ भी समझ लो, पर हमें रास्ता बता दो माँ। अरे तुम्हें दीन कैसे समझ लूँ। अब बुढ़िया भी कम नहीं थी, वो भी फिर से बोल पड़ी, कहने लगी अब तुम्हें दीन मैं कैसे मान लूँ। बुढ़िया ने भी दिखावटी गुस्से से कहा,
और बुढ़िया जो है गुस्सा नहीं था, पर वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हाँ मुझे गुस्सा आ रही तुम लोगों की बातें सुनकर। तो उसने दिखावटी गुस्से में ही बोली, दीन या तो बकरी का बच्चा होता है या लड़की। अब वो बुढ़िया क्या बताती है कि इस पृथ्वी पर दीन तो दो ही लोग हैं, या तो बकरी का बच्चा होता है वो दीन दुखी होता है, और या तो एक लड़की वो जो है दीन दुखी होती है। क्योंकि इनकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि अक्सर जो है इन लोगों की कोई नहीं सुनता है, इसलिए ये दीन होते हैं और अपनी इन हालतों से वो लोग दुखी भी रहते हैं। दोनों ने हार कर कहा। अब दोनों बहुत ही परेशान हो गए, माघ और राजा भोज। दोनों लोगों ने हार मान ली और कहा, हम पराजित हैं माँ, हमें। आगे डैश डैश, इसका मतलब अभी बात अधूरी है, ठीक है। वो लोग कहने लगे कि हम पराजित हैं माँ, हमने हार मान ली है, अब तो कम से कम, उनके कहने का मतलब हमें, मतलब आगे ये बात वो कहने वाले थे कि हाँ हमने हार मान ली और अब तो हमें रास्ता बता दीजिए, ठीक है। अगला देखिए, बुढ़िया ने बात काट कर कहा। बुढ़िया फिर से बोल पड़ी। वो लोग इससे पहले कुछ कहते, अपनी बात उनकी अधूरी ही रह गई और बुढ़िया बीच में ही बोल पड़ी और उनकी बात काट कर बोली, राम राम, तुम पराजित नहीं हो। और वो फिर से बोली, राम राम, तुम पराजित कैसे हो सकते हो? पराजित या तो कर्जदार होता है या कन्या का पिता। अब वो बताती कि पराजित भी तुम नहीं हो, पराजित भी जो है दो ही लोग हैं, या तो जो है एक कर्जदार होता है और या तो कन्या का पिता होता है। बहुत हो गया, अब सच सच बताओ। बुढ़िया ने कहा कि अब ये सब बहुत हो गया है, अब मुझे सच बताओ कि तुम लोग कौन हो। कविराज माघ और महाराज भोज ने हाथ जोड़ लिए। वो दोनों लोग बहुत परेशान हो गए और अपने हाथ जोड़ लिए और बोल पड़े, हम केवल साधारण इंसान हैं माँ, हम केवल एक साधारण इंसान हैं। बुढ़िया मुस्कुराई और उसने उन्हें राह बता दी या रास्ता बता दिया। अब जाके बुढ़िया जो है उनकी बात से प्रसन्न हुई और मुस्कुराने लगी और उन्हें उनकी राह बता दी। तो इस तरह आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है और अगली वीडियो में आप लोगों को इसी चैप्टर के जो एक्सरसाइज अभ्यास माला करवाई जाएगी, ठीक है। आप तब तक ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगली वीडियो में आपको जो है एक्सरसाइज करा देंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय बच्चों।